हिमाचल सिंह, सोनिया गांधी ने अर्नब गोस्वामी के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज करा दी है। यानी कि सोनिया सेना की सरकार, महाराष्ट्र की सरकार ने अर्नब गोस्वामी के ऊपर एक और एफआईआर दर्ज करवाई है मुंबई पुलिस पर दबाव बनाकर। जी हाँ, आपको बता दें कि बांद्रा 14 अप्रैल को जो बांद्रा में लोग इकट्ठा हुए थे, उसके बाद रिपब्लिक भारत पर न्यूज दिखाई गई कि जामा मस्जिद के सामने लोग इकट्ठा हुए हैं और उसी को लेकर उन पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। क्योंकि इससे पहले जो सैकड़ों एफआईआर दर्ज कराई गई थी उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी। वहां पर सोनिया सेना की सरकार और सोनिया गांधी कुछ नहीं कर सकी थी। इसी वजह से अब अर्नब गोस्वामी पर एक और एफआईआर दर्ज कराई गई। यानी हरासमेंट करने के मौके ढूंढे जा रहे हैं, प्रेस की आजादी को दबाने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस की तरफ से। और इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर पवन त्यागी, जो एक संघ विचारक हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार सर, जिस तरीके से सोनिया गांधी अब जो पहले उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई थी उसमें तो उनको कुछ खास नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि उसमें जो उन्होंने सवाल पूछा कोई गलत नहीं पूछा और नेता से सवाल तो पत्रकार पूछते ही हैं। अब एक और पुराना मामला है जिस पर एफआईआर दर्ज की गई अर्नब गोस्वामी के खिलाफ। तो आपको क्या लगता है, क्या अर्नब गोस्वामी को डराने धमकाने के साथ साथ अब हरासमेंट भी झेलनी पड़ रही है? देखिए, सोनिया गांधी और कांग्रेस, इनका जो कल्चर है, जो करैक्टर है, वो ये है कि ये यहाँ तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। और तुष्टीकरण भी ऐसा कि एक धर्म को बढ़ावा, एक को दबाना। अब इस किस्से में अगर लेंगे तो इसमें रजा एकेडमी जो है उसके द्वारा ये एफआईआर हुई है। ये कौन है रजा एकेडमी? ये वही है जो 2012 में मुंबई के ये आज़ाद मैदान के अंदर इन्होंने वहाँ तोड़फोड़ की थी और जो वो अमर जवान ज्योति है वहाँ की, उसको तहस नहस कर दिया था। और ऐसा अपमान वहाँ सैनिकों का हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं अमर जवान ज्योति जो जवान है हमारे शहीद हुए, उनकी याद में बनाई जाती है। लेकिन स्पेशली वहां उसके ऊपर तोड़फोड़ की गई, आगाजनी की गई अपमान करने के लिए। और मुद्दा क्या ले रहे थे वो? आसाम का, मतलब एक बहाना लेकर के और अपमान किया गया। आज हाँ, बांग्लादेश का किस्सा हमारे देश से कोई लेना देना नहीं। लेकिन अब आप देखिए, ये वही बांग्लादेशी लोग जो सोनिया गांधी है उनको बचाने के लिए सीएए के विरोध में पूरी तरह निकली और उसके विरोध में जितनी रैलियां हुई उनको सपोर्ट किया। इनके नेताओं ने उलझुल बयान दिए। तो ये केवल एक तुष्टीकरण को दिखाता है। अब आप एक बात देखिए कि अर्नब गोस्वामी को इन्होंने क्यों टारगेट किया। अर्नब गोस्वामी की अगर आप कुछ दिनों पहले की रिपोर्टिंग देखेंगे, जब से हमारे देश में कोरोना आया है तब से लेकर के एक सबसे बड़ी जमात निकल करके सामने आई। वो जो मरकज में दिल्ली में शामिल हुए लोग थे, जिनको पहले बताया गया कि 1500 थे, फिर पता लगा उनकी जांच में कि वो 9000 थे, और आज खुलासा नया हुआ है इंटेलिजेंस के द्वारा कि वो तो 15000 के करीब थे। तो 15000 की संख्या वहां ऐसे लोगों की इकट्ठा हुई जिनमें बहुत सारे लोगों को कोरोना संक्रमण था। यानी उनकी प्लानिंग थी और उनका तार कहीं आतंकवादी संगठनों से भी जुड़ा हुआ है। और अर्नब गोस्वामी ने इस मरकज की खबर को बढ़ चढ़कर दिखाया था और बार बार उन्होंने पूछा था कि मौलाना साद कहां है, और जब तक मौलाना साद सामने नहीं आएगा तब तक मैं चुप नहीं बैठूंगा। तो स्टार्टिंग यहां से हुई। उसके बाद कुछ जो यहां तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग है, जो इनके चापलूस पत्रकार हैं, वो देश के अहित सोचने वाले जो पत्रकार हैं, ये एनडीटीवी हुआ, आज तक जैसा चैनल हुआ, इन चैनलों ने ऐसा कुछ दिखाने की कोशिश की कि भाई वो तो आप खामोखा बदनाम कर रहे हो किसी वर्ग को, धर्म के नाम पर प्रचार करने आए थे, उसमें किसी का दोष नहीं है, और मौलाना साद वो तो जी अब बड़ा महात्मा है। इस तरह से करके उसको महिमा मंडित करने की कोशिश की जा रही थी। पिछले दिनों आपने देखा कि उनको उन पे दाग मिटाने के लिए कि जो ये हरकत की उन्होंने पूरे देश को मुसीबत में डाल दिया, उनकी हरकतों पे पानी फेरने के लिए ऐसे ही कुछ चैनल और ऐसी कुछ राजनीतिक दल उनको कह रहे थे कि ये तो जी शांति दूत हैं, ये तो जी अपना प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं। तो ये जो दल है, ये देश के विरोध में काम करने वाले, ये तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस करती है। अब उन लोगों ने सवाल उठाए थे कि ये जो अर्नब गोस्वामी है, ये रोज रोज मरकज खोल के बैठ जाता है, रोज रोज टीवी डिबेट में मरकज करता है, मौलाना साद कहां है, इस पे सवाल उठाता है। तो उसका मुंह बंद करने के लिए ये मरकज वाले जो लोग हैं,
ये जो तबलीगी जमात वाले लोग हैं, इन्होंने ही कांग्रेस को कहा है कि भाई इसको कैसे रोका जाए। अब ये सोच रहे थे कि ये अर्नब गोस्वामी का मुंह कैसे बंद किया जाए, तो इन्होंने केवल वो एक मुद्दा बनाया है। पाल घर की घटना बिल्कुल ऐसा साफ इंडिकेट हो रहा है कि उसमें पुलिस की संलिप्तता है या लापरवाही है, और वहां कांग्रेस की सरकार है। तो जैसा आपने कहा कि कांग्रेस से सवाल पूछना तो बनता है, तो सोनिया गांधी से सवाल क्यों नहीं पूछा जाएगा? जब किसी को एक थप्पड़ लगने पे ये मोदी जी से सवाल पूछ सकते हैं कि मोदी जी जवाब दें, बहुत लिंचिंग हो रही है, तो फिर जब महाराष्ट्र में जब 2 साधुओं की निर्मम हत्या होगी, वो भी नागा साधुओं की, तो अगर सोनिया गांधी से सवाल कोई एंकर पूछ रहा है, कोई पत्रकार पूछ रहा है, तो इसमें उन्हें दिक्कत क्या है? जवाब देते। उसमें जांच करा रहे हैं, वो भी ढीला ढाली चल रही है। तो उनको दबाने के लिए कोशिश की गई, और इसके पीछे कांग्रेस की एक और मंशा है कि वो किसी खास वर्ग को तुष्टीकरण के तहत उनको खुश करना चाहती है। वो जो तबलीगी हैं, वो तबलीगियों को खुश करना चाहते हैं, और तबलीगी परेशान थे अर्नब की बातों से, क्योंकि उनको लग रहा था रोज टीवी पे डिबेट खुलते ही तबलीगी और मौलाना साथ, तबलीगी और मौलाना साथ, तो पूरे देश में एक आक्रोश था। और इसी बात को मुंह बंद करने के लिए ये इन्होंने बहाना लिया है। 200 एफआईआर कराई, इनकी चली नहीं, अभी एक और करा दी। क्या है भाई कि मस्जिद के सामने खड़ा किया, धार्मिक भावना भड़काई, कुछ भी बोल दो, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। कानून पे भरोसा है इस देश में। अब आप इनका इतिहास देखिए। पालघर की घटना को लेकर भी अर्नब गोस्वामी ने सवाल खड़ा किया था, सोनिया गांधी से पूछा था, तो उस चीज को लेकर भी कांग्रेस बौखला गई थी, और उसी की जो सोनिया गांधी से उन्होंने सवाल किया था, उसी लिए उन्होंने इतने सैकड़ों एफआईआर दर्ज करवाए थे। और आज बांद्रा जो हुआ था उसके लिए भी, क्योंकि वहां पर जो कुछ वो नहीं कर सके, इसलिए अब इनको पुराने जो गड़े मुद्दे थे वो सामने ला रहे हैं। इस वजह से इन्होंने एफआईआर दर्ज की है, और जो एफआईआर में धाराएं लगाई गई हैं वो भी सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए ऐसी धाराएं लगाई गई हैं, जबकि उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि जामा मस्जिद के सामने भीड़ आखिर क्यों इकट्ठा हुई। तो ये जो पत्रकारिता में होता है, हमें पहले ही सिखाया जाता है कि 5W1H, तो हम वहाँ पर बता सकते हैं कि किस जगह पर कौन था, किसने था। तो ये सारे तमाम जो क्वेश्चन होते हैं उसके आंसर हम देते हैं, तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जबकि जो रजा एकेडमी है उसने एफआईआर दर्ज करवाई और पुलिस ने की। यहाँ पे जो मुंबई पुलिस है उसका बड़ा रोल है कि क्या क्या धाराएं लगाई गई हैं, ये आप देख सकते हैं, वो आप बताइए। नहीं, देखिए, ये तो एक तुष्टीकरण के कारण एफआईआर हुई हैं, चाहे वो पहली 200 रही हो, चाहे अब 201 भी रही हो। ये केवल तुष्टीकरण के कारण है, ये दिखाने के लिए कि हम अर्नब गोस्वामी का मुंह बंद करने के लिए कुछ भी करेंगे, तो डराएंगे, धर्म के नाम पर डराएंगे। इस तुष्टीकरण के कारण ये पालघर हुआ, तुष्टीकरण के कारण कांग्रेस के इशारे पर शंकराचार्य जी को जेल हुई थी, इन्हीं ने साध्वी प्रज्ञा को जेल में यातनाएं दी थी, इन्होंने ही कर्नल पुरोहित को यातना दी और उनको आतंकवादी घोषित करने की कोशिश की। ये तुष्टीकरण के कारण ही सीएए का विरोध करते रहे, जबकि उसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान से लोगों को लाने की बात थी। इस देश के किसी एक वर्ग का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन क्योंकि इन्होंने, ये तबलीगी जमात वाले लोग नाराज थे इस सीएए से कि हम इसका विरोध करते हैं, तो जहां तबलीगी खड़े होंगे, या यूं कहूं जहां कांग्रेस को कहेंगे कि आप यहां खड़े हो जाइए हमारे साथ हैं, तो पक्ष दिखाने के लिए ये वहां खड़े हो जाते हैं, मुद्दा सही हो या गलत हो। और इन्होंने ही, कांग्रेस ने राम मंदिर का भी विरोध किया। ये तुष्टीकरण के कारण, ये केवल एक विशेष वर्ग को खुश करने के कारण कुछ भी कर सकती है कांग्रेस। आज यही ये अर्नब गोस्वामी के खिलाफ एफआईआर करा रही है, ये जानती है अच्छी तरह कि इसमें पत्रकार का कोई दोष है या नहीं है। चलो, ये कोर्ट का मुद्दा है, क्योंकि अब ये कोर्ट में है तो इस पर कोई टिप्पणी हम नहीं कर सकते, लेकिन जो आज एफआईआर हुई है इस पर केवल इतनी टिप्पणी कर सकते हैं कि किसी एक तबलीगी जमात और उसके जो हिमायती हैं उनको केवल तुष्ट करने के लिए, खुश करने के लिए ये एफआईआर कराई जा रही है। इसका दूध का दूध, पानी का पानी होगा, क्योंकि हमारे देश की न्याय व्यवस्था इतनी उत्तम कोटि की है कि वो विश्व में जानी जाती है, और केस क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में है, तो मेरे ख्याल में ये एफआईआर भी सुप्रीम कोर्ट में मूव करेगी, और इसके बाद ये खुलासा इसका होगा, इस साजिश का भी खुलासा होगा कि इसके पीछे कौन है।
जी सर, अर्णव गोस्वामी ने सिर्फ इतना कहा था, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जामा मस्जिद के सामने आखिर भीड़ क्यों इकट्ठा हुई। 14 अप्रैल को बांद्रा में भीड़ इकट्ठा हुई थी और सिर्फ इतना ही सवाल पूछने पर जो उनके ऊपर धाराएं लगाई गई हैं वो आपको मैं बताती हूँ। 153 ये, 295 ए, 500, 511, 120 बी, ये धाराएं लगाई गई हैं अर्णव गोस्वामी पर। हेट स्पीच से लेकर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने तक और सारी धाराएं अब अर्णव गोस्वामी के ऊपर लगा दी गई हैं, क्योंकि उन्होंने सवाल ये किया था कि आखिर जामा मस्जिद के सामने भीड़ इकट्ठा क्यों हुई। तो अगर पीछे जामा मस्जिद तो जामा मस्जिद बोलेंगे, अगर पीछे स्कूल है तो स्कूल बोलेंगे, अगर पीछे मंदिर है तो मंदिर बोलेंगे।